हेलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? 6 के बाद बच्चों 7 ही तो आता है, वही तो कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ एज्यूमिंग CGST एंड SGST इज 6%। मतलब हमें लखनऊ की बुक्स में एंट्री पास करनी है जो कि है श्री जगदीश मिश्रा की। अब देखिए नंबर 1 ट्रांजेक्शन क्या होगी इसमें? मार्च 5 की मार्च 5 की बच्चों ट्रांजेक्शन होगी कि आपने जो है गुड्स खरीदे हैं 2.5 लाख रुपए के वीरेंद्र यादव से, जो कि पटना के हैं, बिहार के हैं। ठीक है, तो देखिए एंट्री क्या होगी बच्चों इसकी? परचेजेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट। बताया ना, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब एक राष्ट्र से बच्चों जब दूसरे राष्ट्र में हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, जब हमने खरीद रहे हैं या हम बेच रहे हैं, तो हमें इस वर्ड का ही यूज करना है। ओके, अब हम किससे खरीद रहे हैं ये देखिए। टू सूर्य, नहीं ये तो दूसरा क्वेश्चन है। वीरेंद्र यादव से, वीरेंद्र यादव। ओके, तो देखिए कितने के अपने गुड्स खरीदे? 2.5 लाख के। 2.5 लाख पे 6% लगा तो कितना हो गया? 6 5 30, 6 2 12, 13 14 15 15,000। ठीक है, अब आपका ये ग्रोस अमाउंट कितना आएगा? मतलब टोटल अमाउंट 2,65,000। ओके बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री देखेंगे, बट पहले मैं कोई थोड़ा सा रब कर लेने दीजिए। नेक्स्ट एंट्री देखिए मार्च 12 की। क्या एंट्री है? आपने गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट है बच्चों 60,000 रुपए। आपने उतने के गुड्स बेचे हैं 50% प्रॉफिट पे। ठीक है, किसको बेचे हैं? प्रताप सिन्हा ऑफ रांची उत्तराखंड में। तो आइए देखते हैं इसकी एंट्री क्या होगी। प्रताप सिन्हा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। देख लीजिए कौन सी स्टेट में बेच रहे हो आप रांची में बेच रहे हो, बट आपको लखनऊ में बनानी है, जो कि है ये झारखंड की। ठीक है, एंड टू आउटपुट IGST अकाउंट। ओके, तो प्रताप सिन्हा जी के 60,000 के बच्चों गुड्स थे। ये देखो 60,000 के हमारे गुड्स थे, इसका 50% प्रॉफिट लग गया हमें। 50/100 तो ये कितने हो गए? 30,000। तो ऐड कर लो इसे, 90,000 हो जाएंगे हमारे। ओके, ये साइड बाय साइड अपने वर्किंग नोट्स बनाते रहना और करते रहना। 90,000 का फिर हमें जो है, नहीं यहां नहीं लिखना है, इसको यहां लिखिए आप। 90,000 और 90,000 पे आप लोग 12% लगा देंगे तो 90,000 पे 12%, 6 + 6 12 होता है ना। 12 9 108, तो 10,800 हो गया। 10,800 100,008
0 9 1 क्या हो गया आपका 10। ठीक है, 90,000 10,800। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे की ट्रांजैक्शन है मार्च 14 की। मार्च 14 में क्या है कि आप लोग गुड्स खरीद रहे हो 70,000 के रामनाथ ऑफ कानपुर से, जो कि यूपी के ही हैं, अगेंस्ट चेक। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आप खरीद रहे हो ना, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये यूपी में ही है तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। कितने के खरीद रहे हो आप, 70,000 के 4200। और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट $4,200। राइट, अब आप किस पे खरीद रहे हैं, ये अगेंस्ट चेक खरीद रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा बच्चों, बैंक अकाउंट। तो देखो क्या एंट्री होगी इसकी, होगी 7,8,400। ओके बच्चों, अब यहां पे भी आप 15 + 15 कर लो, तो यहां पे आएगा आपका 30,000। सॉरी बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ 6% लिया था, यहाँ पे 30,000 हो जाएगा, 2,80,000। ओके, 1,00,800 90,000 10,800। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। आगे हमारी ट्रांजैक्शन क्या आती है कि आपने जो है मार्च 18 की ट्रांजैक्शन है ये, कि आपने गुड्स बेचे हैं वाराणसी में, यूपी में ही, जिसकी कॉस्ट थी 2,25,000, 33.5% प्रॉफिट पे। देखिए 2,25,000 प्रॉफिट की बात हो गई, तो आप प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, 100/3 × 1/100। 3 7s are 21, 3 5s are 15, 75,000। तो 5,000 को 75 ऐड कर दो, 5 5 10, 7 8 9 1 10, 30। बच्चों 2,25,000 थे, 75,000 आपने उसमें ऐड करे हैं, तो 0 0 0 5 5 10 7 8 9 1 10, तो ये हो गया आपका 3 लाख अमाउंट, है ना। तो अब देखिए आपने कैसे बेचे हैं, आपने 10% रेट डिस्काउंट भी लेस कर रहा है, जो कि 10% है, तो 10% इसका 30,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2,70,000। एंट्री क्या होगी इसकी, आपने जो बेचे हैं ये बैंक में डिपॉजिट हो गया है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, अब सेल्स में कितना है यार ये 2,70,000। अच्छा फिर आगे आपका ये यूपी में ही है तो 2 आउटपुट, सीजीएसटी अकाउंट 2 आउटपुट, एसजीएसटी अकाउंट। अब 2,70,000 पे आप लोग 6% लगाइए, देखिए कितना होता है। 6 7 जब 42, 6 2 12, 13 14 15 16, 16,200 और 16,200। ओके बच्चों, अब ये अमाउंट हमारा कितना आएगा, देखिए आप 0 0, 2 + 2 4 हो जाएगा, 6 + 6 12, 7 8 9 10 और 2 1 3 हो जाएगा आपका। एक बार द्वारा क्रॉस वेरिफिकेशन कर लें। 2 2 4 6 6 12 7 8 9 1 10 30 2 400। ठीक है, अब हम इसे रब कर लेते हैं। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट एंट्री देखो क्या होती है। अच्छा, मार्च 20th की एंट्री क्या होगी, रेंट बाय चेक आपको पे करना है, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट। बच्चों जहां पे क्वेश्चन दे रखा हो ना समझ लिया करो, वो आपकी विद इन स्टेट एंट्री हो रही है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, राइट। तो रेंट आपका है 25,000, 25,000 का आपका 6% लगेगा 3,000। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, $3,002 कितना हो जाएगा। आप बाय चेक पे कर रहे हैं तो बैंक एंट्री हो जाएगी इससे, टू बैंक अकाउंट। 2830 कितना हो गया आपका 31,000, है ना बच्चों। हाँ जी, चलिए आगे रखो कि आपकी ये मार्च 31 की एंट्री क्या होगी। आउटपुट, अब बच्चों आपका सारे क्वेश्चन हो गए हैं तो देखिए आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट, आईजीएसटी कितना हो गया हमारा 10,800 और इनपुट ये आउटपुट हो गया बच्चों। इनपुट आईजीएसटी कितना है 30,000, तो ये 10,800 से 10,800 तो सेट ऑफ हो जाएगा, है ना। आईजी, अब इसका अमाउंट है हमारे पास 30,000, राइट। तो 30,000 में से 10,800 गए तो ये आपकी एक एंट्री हो गई। मार्कर बंद हो गया बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, देखिए आउटपुट सीजीएसटी कितना है। आउटपुट सीजीएसटी आपका 16,200 है, जिसे हम कट करेंगे 16,200।
अब देखिए आपका ये इनपुट आईजीएसटी जो था 30,000 था, तो 30,000 में से 10,800 देख लीजिए, क्योंकि इतना तो हमारा सेट ऑफ हो ही गया था। 10 में से 8 गए 2, 9, 2 में से 1 गए 1, 19,200 है 2 आउटपुट, 2 इनपुट आईजीएसटी अकाउंट हो जाएगा बच्चों। राइट, सबसे पहले बच्चों हम इसी को सेट ऑफ करेंगे, अभी ये रहता है और कोई बात नहीं, नेक्स्ट एंट्री में कर लेते हैं। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना हो जाएगा 16,200। ओके, नेक्स्ट देखिए, लास्ट एंट्री होगी ये March 31st, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। अब देखिए आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना है आपका 16,200। अब ये कितना रह गया था 16,200 हो गया था, बट 3,000 तो हमारा रहता था ना ये, तो 2 इनपुट बच्चों ये हमारा हो गया था, तो 2 इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 3,000 इनपुट एसजीएसटी अकाउंट कितना है देखिए, इनपुट में ये आ गया देखो 4200 और ये आ गया आपका 3,000, 3,000 और 4200 कितना हो गया 7200 और 2 बैंक अकाउंट। देखो ये 10,200 हो गया, तो 10,200 में से ये कितना हो जाएगा 6,000। ओके बच्चों, ओहो बच्चों गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी। फिफ्टीन हंड्रेड, तो ये कितना आ गया आपका 28,000 है ना, तो ये 4,200 और 1,500 कितना हो गया, ये 4,700 हो गया बच्चों आपका। ठीक है, ये 5,700 हो गया आपका, 5,700, 8,700 हो गया ना फिर ये आपका, तो ये 16,200 में से 57 निकाल दो, कितना हो जाएगा 0 0, 12 में से 7 गए 5 और 5 में से 5 गए 0, 5 6 7 8, 8,700, तो फिर 15 में से 8 गए 7,500। ओके बच्चों, देखिए इसमें मेन जो है ये क्वेश्चन वैसे सेम चल रहा है, बस आपको लास्ट की ये समझना है आपको। सबसे पहले हम इनमें जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में हम सेल कर रहे होते हैं या परचेज कर रहे होते हैं, हम एंट्री करेंगे आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। ओके, तो देखिए इन सारी ट्रांजेक्शन्स में हमारा आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट कितना है 10,800 और टू इनपुट आईजीएसटी से हम सेट ऑफ करते हैं जो कि है 30,000। ठीक है, 10,800 10,800 हो जाएगा। ठीक है, मतलब आउटपुट आईजीएसटी तो हमारा सेट ऑफ हो ही गया है। अब नेक्स्ट में हम लेते हैं आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। अब देखिए इसमें आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट हमारा कितना है, ये देखिए हमारा 16,200 है
जिसमें से हम सबसे पहले सेट ऑफ करते किसे हैं, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को। अगर हमारा कुछ रह गया है ना बच्चों, 30,000 में से 10,800 हमारा रह गया था ना, अभी हमारा 19,200 का अमाउंट रह गया था, बट इसमें अमाउंट हमें जो है 16,200 दे रखा है, तो इसमें हम इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को सबसे पहले सेट ऑफ कर देंगे। ठीक है, फिर हमारा आता है आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब वो देखिए कितना आएगा आपका 16,200 सेम अमाउंट, और इसका हमारा कितना रह गया था, वो 19,200 था, हमने माइनस कर दिया 16,200 में से, जो कि हमारा रह गया 3,000। तो टू इनपुट आईजीएसटी अकाउंट 3,000, टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट हमारा कितना हो जाएगा 1,500, ये 1,500 है, और ये भी देखिए ना ये 4,200 है, 4,200 प्लस 1,500 5700, और टू बैंक में कौन सी फिगर जा रही है 7,500। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू नाउ बच्चों। अब मैं आपको एक अलग टाइप का क्वेश्चन करवा रही हूँ, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, और साथ साथ कमेंट सेक्शन में मेरे को आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके साथ साथ हो गए, तो आपने मेरे को बताना है कमेंट सेक्शन में भाई आप लोगों को समझ आ गए या नहीं आ गए। ओके।